सो गाइस सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में कल भी और आज एक बार फिर से गिरावट हुई है और इस गिरावट के पीछे एक न्यूज और आ जाती है मार्केट में विंड एनर्जी को लेकर के। अब इस न्यूज का फिर से नेगेटिव इफेक्ट सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पर डायरेक्ट पड़ता देखने को मिला है कंपनी के प्रोजेक्ट्स पर। क्या है ये न्यूज, इसको समझेंगे। लेकिन अभी जितनी भी खबरें आ रही हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के रिगार्डिंग, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम नेगेटिव है। अगर हम बात करें चार्ट की तो सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट ही है जो इस समय सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को 51.90 के बेस से बचा सकता है। अगर ये बेस भी टूट जाता है आने वाले हफ्ते में तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में नए लोज लगते देखने को मिल सकते हैं जो कि रीसेंट टाइम में नहीं लगेंगे। तो अभी हमारे चार्ट पर नजर रहनी चाहिए सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में अगर आप इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपकी पहली खबरों से। तो जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आती है सीधा चाइना से, क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर या पर रेयर अर्थ मेटल्स आपको उस पर कर्व लगा दिया है, जिसके बाद में विंड पावर जो है वो अंडर प्रेशर आ चुका है। और विंड पावर से आपको पता है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड एक मेजर प्लेयर है। अब जैसे ही कल के दिन ये खबर आती है सुज़लोन में वापस गिरावट दिखती है और ये गिरावट आज भी कंटिन्यू हुई है। अभी चार्ट पे आएंगे, समझेंगे सब चीजें। विंड पावर अंडर प्रेशर है। विंड टर्बाइन मेकर्स सुज़लोन रिलाई ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट्स। रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर सुज़लोन एनर्जी जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फॉर जनरेटर कंपोनेंट्स। जनरेटर कंपोनेंट्स के लिए रिलायबल काफी ज्यादा रहता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर मैग्नेट्स। एनी सप्लाई क्रंच, इस पर अगर कोई भी सप्लाई क्रंच बनता है तो ऐसे में आपके इंस्टॉलेशन में डिले देखने को मिल सकता है सुज़लोन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के। इम्पैक्ट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एंड इन्फ्लेट कॉस्ट्स फॉर डेवलपर्स। अब जब बात आती है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के प्रोजेक्ट टाइमलाइन की तो आपको एक चीज पता होगा कि कंपनी में एक बड़ी खबर आई थी जून 2024 के अंदर, और वो खबर के रेजिग्नेशन भी देखने को मिला था, जो रेजिग्नेशन इसी रीजन पर था कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो काफी डिले है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का। तो ऐसे में इस खबर के बाद क्या कंपनी का एग्जीक्यूशन टाइमलाइन जो है वो और डिले हो सकता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप कंपनी को देखो, क्या चीज है, आपको कंपनी के नंबर्स ऊपर ऊपर से दिखते हैं कि भैया बहुत बढ़िया कंपनी का रिवेन्यू आ गया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर दिए, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट पर अगर सवाल है तो वो आपको मालूम होना चाहिए। यह सवाल उठा था जून 2024 के अंदर, मैंने आपके साथ कई सारे वीडियोस में डिस्कस भी किया है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो प्लीज जरूर जाकर के देखना, अगर मैं रिपीट करूंगा तो रेगुलर व्यूअर्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आते हैं आपके अगली खबर पर। रिसेंटली पिछले कुछ महीनों में कंपनी में कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर्स भी देखने को मिले हैं, जैसे कि 99 मेगावाट का ऑर्डर कंपनी का कैंसिल हुआ था फॉर वाइब्रेंट एनर्जी। वाइब्रेंट एनर्जी की तरफ से जो है 99 मेगावाट का ऑर्डर था वो जो कैंसिल हुआ था सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का। इसके अलावा 100 मेगावाट का ऑर्डर भी कैंसिल हुआ था जो कि था अननेम्ड ग्लोबल यूटिलिटी की तरफ से, वो भी कैंसिल हुआ था। इसके अलावा एक और था जो प्रोजेक्ट कंपनी का कैंसिल हुआ था, ऑर्डर फ्रॉम O2 पावर, जो कि कंपनी का आधा रिड्यूस हो चुका था। मतलब कि अगर कितना था अभी 1180 मेगावाट का था, 100.80 मेगावाट का ऑर्डर था टोटल O2 पावर का, जो कि आधा हो गया, यानी कि 200 मेगावाट का ऑर्डर आपका 100 मेगावाट का रह गया था। तो ये भी आपकी एक खबर थी। इसके अलावा एक और खबर थी कि रिडक्शन जो हुआ है वो 300 मेगावाट का हो चुका है सुज़लोन एनर्जी की ऑर्डर बुक का। तो ये सारी खबरें हैं, अगर आप इन सभी खबरों को देखोगे आपको समझ में आएगा कि जो गिरावट है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में ये क्यों लगातार देखने को मिल रही है टॉप के लेवल से। सभी न्यूज मालूम होनी चाहिए। ऑल्दो पॉजिटिविटी अगर हम कंपनी में देखें तो पॉजिटिविटी भी काफी है। कंपनी डेट फ्री होकर के तगड़े रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। देखो ध्यान से सुनना एक बात, तो मैं ये बात कई वीडियोस में रिपीट कर चुका हूं सुज़लोन या काफी स्टॉक्स के अंदर, काफी कंपनीज के अंदर, कोई भी कंपनी जब मार्केट में उठती है वो रिटर्न देती जाती है। ठीक है, जब वो कंपनी एक पर्टिकुलर ओहदे पर पहुंच जाती है कि भैया अब मैं नंबर 1 हो चुकी हूं, उस कंपनी को नंबर 1 की पोजीशन बनाए रखने के लिए फिर से बेंचमार्क देने पड़ते हैं। और अगर फिर से बेंचमार्क कंपनी नहीं दे पाए तो वो आपको रिटर्न भी नहीं मिलते। मतलब कि भैया आप टॉप पर चले गए, अब टॉप पर बने रहने के लिए आपको एग्जीक्यूशन भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, आपको और प्रोजेक्ट डालने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो नहीं होगा
तो वो रिटर्न भी नीचे आएंगे। यही चीज इन्वेस्टर बार बार भूल जाते हैं कि भैया कोई कंपनी भागती तो नहीं रहेगी जिंदगी भर। आपने आज इन्वेस्ट करा इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से भागेगी। जिसने 2 रुपए पर इन्वेस्ट करा उसके लिए तगड़ा रिटर्न, जिसने 30 पर करा उसके लिए तगड़ा रिटर्न, जिसने 50 पर भी किया, 86 तक गया, 83 82 जो भी उसका आया था वहां तक भी तगड़ा रिटर्न। लेकिन अगर आपने टॉप पर जाकर के खरीद लिया तो आपको ये वेट करना है कि कंपनी बेंचमार्क्स फिर से कब क्रिएट कर रही है। ये बहुत छोटी बात है लेकिन इसको समझना बहुत बड़ा है, मुश्किल है। ठीक है, एक चीज और अभी रिसेंटली आई है सितंबर का डाटा, जहां पर प्रमोटर ने फिर से एग्जिट करा है। भले ही ये क्वांटिटी आपको बहुत छोटी दिखे 0.02% की, बट स्टिल फ्रीक्वेंट सेलिंग फ्रॉम प्रमोटर कोई एक अच्छा साइन नहीं होता। ऑल्दो आपके जो एफआईआईज हैं उन्होंने भी सेल किया है, डीआईएस ने भी सितंबर में सेल किया है और पब्लिक ने जो है खरीदारी करी है सितंबर के अंदर। ठीक है, अभी आते हैं वॉल्यूम आज के दिन बहुत ज्यादा देखने को मिला। और ये कहानी ना कल और आज के सेशन, पिछले 2 सेशन में ये कहानी चली है कि मार्केट में वॉल्यूम काफी दिखा है। आज 18 करोड़ का वॉल्यूम है और डिलीवरी लगभग 70% के आसपास है, लगभग 70%, जो कि वीकली और मंथली बेस पर बहुत आए हैं। और आज आपका लास्ट में बेस कहां पर बना, 52 पे, यानी 51.90 जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं लगातार पिछले 5-10 वीडियो से 52 पर आकर के आज फाइनली वापस से एक रिकवरी बनी दिन के आखिर में। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 17.4 का एमएफआई और 31.8 का आरएसआई, न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल। अभी के लिए ना अगर हम देखेंगे चार्ट पर कंडीशन अप्रोप्रिएट नजर आ रही है, न्यूज कोई भी पॉजिटिव नहीं है सुजोन में। लेकिन अगर आप चार्ट पर देखोगे आपका एमएफआई बुलिश है, ध्यान से देखना इधर। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना हो, आज शाम को 7:30 बजे लाइव सेशन है, ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन करना है वही मैसेज करे, जो भी डिटेल्स होगी मैं आपके साथ वहां पर शेयर कर दूंगा। अगर आप नहीं चाहते, कोई भी कंपल्शन नहीं है आप लोगों के ऊपर, कोई दबाव नहीं है किसी के भी ऊपर। ठीक है, जिसको करना है सिर्फ वही मैसेज करे, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 51.90 ये आपका इंपॉर्टेंट बेस है और आज 52 को हिट करा है सुजोन और बायर आपके पास एक्टिव दिखे, नीचे की टेल लंबी नजर आई है। रिस्ट्रिक्शन आपका 56 का है, डायगोनल का प्रेशर आपका अलग बना हुआ है जहां से लगातार आप गिरते चले आए हो बार बार। ठीक है, अब ये है दिन के आखिर की पोजीशन आपकी। जैसे ही 51.90 के पास यानी कि 52 पे जैसे ही आज के दिन का लो लगता है, आपके पास क्या होता है सुजोन में, बायर एक्टिव हो जाते हैं, नीचे की टेल बायर को इंडिकेट करती है और आपकी क्लोजिंग कहां पर आती है भैया, सीधा 53.07 पे। यानी सिर्फ लास्ट के 2 घंटों के अंदर आपकी कहानी पूरी तरह से बदली है सुजोन के अंदर। अब देखना यह है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जो आप इस समय बुलिश हो, क्या उसका इफेक्ट दिखेगा। जो आपका वॉल्यूम बढ़ा है उसके साथ डिलीवरी भी बढ़ी है, क्या उसका इंपैक्ट दिखेगा। यानी कि अभी के लिए शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखने को मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक सेशन का मात्र पॉसिबल है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट पैटर्न एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स एंड वॉल्यूम एंड डिलीवरी। तो आने वाले वीक के सिर्फ और सिर्फ एक सेशन पर मेरे हिसाब से नजर रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक सेशन थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, बट वहां पर भी मेजॉरिटी में आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी की कंडीशंस अभी बहुत कम है, क्योंकि यहां पर अगर सस्टेन नहीं कर पाता 51.90 पे तो गिरावट और देखने को मिल सकते हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। ओवरऑल 56 का क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है और डायगोनल का रिस्ट्रिक्शन यानी कि रिजेक्शन भी लगातार सुजलॉन में बना हुआ है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता अगले वीडियो में।